हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे शिक्षा की। जब भी हम बीएड के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग सीखते हैं वो होती है शिक्षा। तो आज हम बात करेंगे कि शिक्षा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और शिक्षा के जो मुख्य प्रकार हैं वो क्या क्या हैं। तो यदि हम शिक्षा के अर्थ की बात करें तो शिक्षा का अर्थ उसके शब्द में ही, शिक्षा शब्द में ही निहित है। शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना। किसी भी चीज़ को सीखना वो शिक्षा कहलाता है। इसके अतिरिक्त यदि इंग्लिश के शब्द की बात करें तो इंग्लिश के शब्द एजुकेशन जो है वो ई प्लस ड्यूको, मतलब ई मतलब अंदर से, ड्यूको मतलब बाहर निकालना, और या एडुकेटम, एडुकेयर और एडुशेयर, ये जो लैटिन भाषा के शब्द हैं इनसे हम इसका अर्थ को निकालते हैं। यदि हम एडुकेटम शब्द लैटिन का जो है उसको लेते हैं तो एडुकेटम का अर्थ होता है टू ट्रेन, मतलब प्रशिक्षित करना, ट्रेंड करना। एडुकेयर मतलब टू नॉरिश, मतलब पोषण देना या उस किसी भी चीज़ को निखारना। और एडुशेयर का अर्थ होता है ब्रिंग आउट, मतलब बाहर निकालना। तो यदि हम सारे उसके शाब्दिक अर्थों की हम एक विवेचना करते हुए, एक समराइज़ करते हुए हम उसके अर्थ को देखें तो शिक्षा का अर्थ होता है कि आपकी अंतर्निहित शक्तियों को पहचानना और कुछ नया सीखना, और उसके बाद मतलब सीखना अलग से नहीं, आपको सब कुछ आपके अंदर ही निहित है, उसको जानते हुए उसको निखारना, उसके लिए ट्रेंड हो जाना, वही शिक्षा है। या एक लाइन में हम कहें कि आपके अंतर्निहित शक्तियों को का विकास करना ही शिक्षा है। जैसा कि यदि हम स्वामी विवेकानंद जी ने का जो कथन है उसको इसमें हम जोड़ सकते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा था कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ मैंस इननेट पावर, मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास ही शिक्षा है। तो ये होता है आपका शिक्षा का अर्थ। अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो वहाँ शंकराचार्य जी ने कहा है संस्कृत में कि सा विद्या या विमुक्तयते, विद्या वही है जो आपको मुक्त करती है। मुक्त करने का मतलब मोक्ष की प्राप्ति, स्वयं की पहचान करा देना ही शिक्षा है। और यहाँ पे मैं अरस्तु जी की एक और अच्छी कोटेशन को लूँगी जो बहुत अच्छी है शिक्षा के को डिफाइन करने के लिए। उन्होंने कहा है कि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतना ही श्रेष्ठ होता है जितना कि जीवित व्यक्ति मृतकों से। तो अगर अरस्तु जी के कोटेशन को हम ध्यान से इसका मनन करें तो उसका अर्थ निकलता है कि शिक्षा ही जीवन है। यदि आप जीवित हैं तो आप हर पल सीखें, अपने आप को निखारें और श्रेष्ठ बना सकते हैं। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद की कोटेशन की तो मैं बात कर ही चुकी हूँ। अरस्तु जी ने एक जगह और कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले शारीरिक स्वस्थता आती है और उसके बाद मानसिक स्वस्थता आती है, तभी आप अपना विकास करते हुए अपने समाज का विकास कर सकते हैं। तो ये होता है शिक्षा का अर्थ। अगर हम शिक्षा की प्रकृति की बात करें तो शिक्षा एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। इसको हम कहते हैं सतत प्रक्रिया है, जो जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आपके साथ चलती है। जब से आप जन्म लेते हैं और जब तक आपकी अंतिम सांस होती है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, वही शिक्षा है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब है कि वो आप जो भी काम करें वो समाज सम्मत हो, समाज के कल्याण में हो। ये नहीं कि हमने कोई ऐसा कार्य सीखा जो केवल मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए कर रहा हूँ, उससे समाज को नुकसान होगा, तो वो शिक्षित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा सामाजिक होता है। तो शिक्षा भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे जैसे समाज की नीड होती है उसी हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य बदलता जाता है, शिक्षा की पूरी प्रक्रिया बदलती जाती है। इसीलिए उसे गतिशील प्रक्रिया कहते हैं, रिजिड नहीं होती। पहले के समाज की शिक्षा में उद्देश्य कुछ और थे, आज हमारा समय अलग है।
तो उसके उद्देश्य कुछ और हैं, तो प्रक्रिया पूरी ही चेंज हो जाती है उद्देश्यों के हिसाब से। तो इसीलिए शिक्षा की प्रक्रिया को गतिशील प्रक्रिया कहा जाता है। शिक्षा हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती है, पर्पसिव होती है, आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। कोई भी शिक्षा व्यर्थ नहीं होती कि हमने ऐसे हमने कुछ सीख लिया, उसका कुछ उद्देश्य नहीं। तो शिक्षा हमेशा पर्पसफुल और उद्देश्यपूर्ण होती है और आपके चारित्रिक विकास करते हुए, आपका सर्वांगीण विकास करते हुए आपको एक समाज का अच्छा प्राणी के रूप में विकसित करती है। यदि हम शिक्षा के प्रकार की बात करें तो शिक्षा के मुख्य जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं: औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक प्रकार पूरी तरह से फॉर्मल होता है। यहाँ पे सारी, अगर हम बहुत ही प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात करें तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं। जो स्कूली शिक्षा है, जहाँ पर एक निश्चित पाठ्यक्रम हो, निश्चित टाइम टेबल हो, कोई एक निश्चित शिक्षक निश्चित स्टूडेंट्स को निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर शिक्षा देता हो, उसका जो मूल्यांकन प्रणाली है वो भी निश्चित है। तो जब सब कुछ निश्चित होता है और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर होता है, उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्कूली शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? उससे पहले अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में अक्सर क्या होता है कि कन्फ्यूज़न होता है, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो बिना किसी निर्धारित पाठ्यक्रम के, बिना किसी निश्चित संस्थान के, एक तरह से आप डेली रूटीन में जो कुछ सीख लेते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ शिक्षा सतत प्रक्रिया है, तो आप अपने अनुभव से भी सीख सकते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड से भी सीख सकते हैं, बच्चे से भी सीख सकते हैं। लाइफ में किसी भी चीज़ से आप कुछ सीखते हैं, उसमें कुछ निश्चित नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, लेकिन हर पल हर क्षण जो आप सीखते रहते हैं वो आपका अनौपचारिक शिक्षा है। और निरौपचारिक शिक्षा क्या है? ये इन दोनों के बीच का एक हम कड़ी मान सकते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं, कुछ चीज़ें अनिश्चित होती हैं। निरौपचारिक शिक्षा में जैसे कि आप एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं इग्नू का जो ओपन स्कूल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि ऐसी शिक्षा जो कि पूरी तरह से औपचारिकताओं से बंधी हुई नहीं होती है। इसमें कोई निश्चित उद्देश्य या योजना बनाकर शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आपको निश्चित एक संस्थान में ही जाना है। कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं, मतलब एग्ज़ाम देने हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं। सब चीज़ें आपकी निश्चित नहीं होती हैं। ये स्टूडेंट अपनी स्वेच्छा से, अपने सेल्फ पेसिंग के अनुसार वो चीज़ें सीख सकता है। आजकल ऑनलाइन पाठ्यक्रम में भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसी शिक्षा जो है वो आपकी निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। आप कोई कार्य में लगे हुए हैं, आप वयस्क हैं, उसकी बात को सीखना चाहते हैं, तो आप निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर है, सिलाई है, कोई भी स्किल की ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, कोई एडल्ट एजुकेशन है, जो स्कूली एजुकेशन से इतर होती हैं, उससे अलग होती हैं और आपको कुछ सिखा रही होती हैं, वो आपको जो शिक्षा है वो निरौपचारिक शिक्षा के उदाहरण हो जाते हैं। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, ये उसका उदाहरण है। तो ये हो गई आपके शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य है आपके व्यक्तित्व का विकास। जैसे कि अगर हम महात्मा गांधी जी की कोटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो सारी चीज़ें उसमें समाहित होती हैं। उन्होंने कहा है कि वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच करेक्टर इज़ फॉर्म। ये बात तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही है, जो मैं अभी आपसे बोल रही हूँ कि वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच करेक्टर इज़ फॉर्म, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज़ increased, the intellect expands and by which one can stand on one's own feet। तो यदि हम इस पूरी कोटेशन को आप नोट डाउन कीजिएगा तो इस पूरी कोटेशन में शिक्षा के सभी उद्देश्यों के पॉइंट्स के बारे में आप जान सकते हैं कि बाय विच करेक्टर इज फॉर्म, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज एंड इंटेलेक्ट एक्सपेंड्स एंड वन कैन स्टैंड इन ऑन वंस ओन। मतलब बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास और आपके व्यक्तित्व का विकास, साथ ही आप अपने जीविकोपार्जन के लायक बन सकें। ऐसे ही जो महात्मा गांधी जी हैं उनकी कोटेशन है ऑलराउंड डेवलपमेंट की ओर। वो कहते हैं कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, मतलब आध्यात्मिक और मानसिक और आपका शारीरिक विकास।
तो इन कोटेशंस को लेकर आप शिक्षा के उद्देश्यों को बता सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है सबसे पहला व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक और नैतिक विकास, साथ ही आर्थिक विकास, मतलब आप जीविकोपार्जन के लायक हो, आपको योग्य बना देना, और चारित्रिक विकास, और आपका बौद्धिक और मानसिक मैंने बात करी है। तो ये सारे पॉइंट्स यदि आप कोटेशंस के साथ लिखेंगे तो और अच्छा होगा कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। उसमें आपने जो मैंने बताई आपको महात्मा गांधी जी की कोटेशन है और आपका उनका स्वामी विवेकानंद जी का कथन, ये 2 कोटेशंस यदि आप डाल देंगे तो आप बहुत अच्छे से शिक्षा के उद्देश्य को डिफ़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपने नोट्स इसी वीडियो के माध्यम से पॉज करके और आप बना सकते हैं। हमने सीखा शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा के प्रकार क्या हैं और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। थैंक यू सो मच।